सुजानपुर नगर में धर्मचंद नाम का एक खानदानी जमींदार रहता था। कभी उसका घर धन धान्य से भरा रहता था, परंतु धर्मचंद था कि वह कभी भी खेती किसानी पर ध्यान नहीं देता था। उसका ध्यान तो बस जुए और शराब में लगा रहता था। जब भी उसे पैसे की तंगी होती, वह गांव के महाजन के पास जाता और कुछ ना कुछ गिरवी रख के धन ले आता था। यह सिलसिला कई वर्षों से चलता आ रहा था। अब तो हाल यह था कि धर्मचंद की अधिकतर जमीन जायदाद महाजन के पास गिरवी पड़ी थी। उसकी पत्नी इस आदत से बहुत परेशान थी। वह उसे बहुत समझाती, मगर धर्मचंद के सिर पर जूं तक ना रेंगती। उसने जमीन जायदाद जेवर हवेली सब कुछ महाजन के पास गिरवी रख दिया था। एक दिन की बात थी, उसे धन की बहुत अधिक आवश्यकता थी, मगर घर में गिरवी रखने लायक अब कुछ भी नहीं बचा था। बहुत अधिक खोजबीन करने पर भी उसे बस एक तलवार मिली। वह सोचने लगा, यह तो बस लोहे की तलवार है, महाजन भला इसे क्यों गिरवी रखेगा। काफ़ी देर सोच विचार करने के बाद वह तलवार लेकर महाजन के पास जा पहुंचा और बोला, राम राम। जमींदार बोला, भाई एक ज़रूरत आन पड़ी है, मुझे 500 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। महाजन मुस्कुराया और बोला, वैसे तो यह दुकान आप अपनी ही समझो, मगर व्यवहार के हिसाब से कुछ तो गिरवी रखना पड़ता है, तभी तो कर्ज मिलता है। जमींदार बोला, भाई इस बार गिरवी रखने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर एक ज़रूरत ही ऐसी आन पड़ी है कि मुझे धन की बहुत अधिक आवश्यकता है। मेरे पास मेरे पुरखों की यह अनमोल धरोहर, यह तलवार है। कोई लाख मुद्राएं भी दे तो भी मैं यह तलवार किसी को ना दूं, परंतु आज पहली बार मैं इसे अपने से दूर कर रहा हूँ। मैं कुछ समझा नहीं, महाजन ने तनिक आश्चर्य से पूछा। तब जमींदार बोला, भाई आप इस तलवार को गिरवी रख लीजिए। महाजन कुछ सोच में पड़ गया और बोला, भाई जमीन जेवर गहने हीरे जवाहरात की कीमत तो मैं पलक झपकते ही बता देता हूँ, मगर इस तलवार की कीमत मैं कैसे बताऊं। इसकी कीमत तो आप जैसा कोई खानदानी व्यक्ति ही बता सकता है। मैं ठहरा महाजन, मेरे लिए तो यह लोहे के बराबर ही है। जमींदार बोला, ऐसा मत कहो भाई, यह तो मेरे खानदान की आन बान और शान है। आज तक मैंने माटी पत्थर के बदले पैसा लिया है, आज तो अपनी आन को गिरवी रखने आया हूँ। आप इस तलवार को गिरवी रख लीजिए, जल्दी ही मैं इसे छुड़ाने आऊँगा। वैसे भी अगर धन लौटाने से पहले मैं मर भी गया तो भी इस तलवार की 1000 मुद्राएं तो कोई भी दे देगा। महाजन सोचने लगा, कोई बात नहीं, यह इतनी मनाहा कर रहा है तो यह इसके खानदान की तलवार ही होगी। महाजन ने जमींदार के हाथ पे 500 स्वर्ण मुद्राएं रख दी और कहा, ठीक है, जल्दी ही अपनी तलवार ले जाना भाई। बाल बच्चों का घर है, तलवार रखना मुझे खतरे से कम नहीं लगता। जमींदार भी बोला, भाई जमीन जायदाद भले ना छुड़वाऊं, मगर यह खानदानी तलवार है, हमारे खानदान की इज्जत है, इसे तो जल्दी छुड़वाने आऊँगा। घर आकर जमींदार सोचने लगा, लोहे की तलवार है, इसे भला मैं 500 स्वर्ण मुद्राएं और ब्याज देकर छुड़वाऊंगा। वैसे भी इस महाजन ने मेरी बहुत सी जमीन जायदाद मार रखी है, अब यह 500 स्वर्ण मुद्राएं तो मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा।
मेरे लिए तो यह घर में पड़ी कबाड़ से ज़्यादा कुछ नहीं थी। सब कुछ गवा देने के बाद इन 500 मुद्राओं को जमींदार बहुत सोच समझकर खर्च करने लगा था। धीरे धीरे इस बात को 6 महीने बीत गए थे। एक दिन उसकी पत्नी एक सोने का हार लेकर आई और बोली, मेरे पास यह हार बचा हुआ है, तुम इसे लेकर महाजन के पास जाओ और अपनी तलवार छुड़ा लाओ। वैसे भी जमींदार जमान के पक्के होते हैं, बात खराब होने पे जग में हंसाई ही होगी। इधर जमींदार ने जब यह देखा कि उसकी पत्नी के पास अभी कुछ गहने और बचे हैं तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसके अंदर का सोया हुआ शैतान जाग गया और वह फिर से जुए शराब की लत में पड़ गया। इधर जब कई महीने बीत गए और जमींदार तलवार लेने नहीं आया तो महाजन खुद जमींदार के घर पहुंचने लगा। मगर जमींदार तो पहले से ही इस बात के लिए तैयार बैठा था। वह कभी भी हवेली पर उसे नहीं मिला। महाजन भी अब जमींदार की होशियारी समझ गया था। उसने सोचा, जब मैं तिलों से तेल निकाल लेता हूँ तो भला जमींदार क्या चीज है। वह मन ही मन सोचने लगा कि कैसे जमींदार से अपनी 500 स्वर्ण मुद्राएं निकलवाई जाएं। ऐसी बिसात बिछाए कि पल में उसके पैसे मिल जाएं। एक दिन गांव का कालू नाई जब उसके बाल काटने आया तो महाजन सोचने लगा, हाँ, यही वह व्यक्ति है जो उसकी बात जमींदार तक पहुंचा देगा। इसलिए उसने नाई से पूछा, क्यों कालू भाई, तुम्हें गांव में यह काम करते हुए कितना समय हुआ है? अरे मालिक, हमारे तो वर्षों बीत गए हैं यही काम करते करते। महाजन बोला, जैसे आपको यह काम करते करते वर्षों बीत गए हैं, उसी तरह मुझे भी सूद का काम करते करते वर्षों बीत गए हैं। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी इतनी बड़ी लापरवाही नहीं की जितनी इस बार कर दी है। नाई के पूछने पर उसने कहा, क्या बताएं भाई, जमींदार साहब ने अपने पुरखों की धरोहर खानदानी तलवार मेरे पास गिरवी रखी थी, मगर जाने कैसे वह खो गई है। अब मैं सोचता हूँ, अगर जमींदार मुझसे वह तलवार लेने आ गया तो मैं क्या मुख दिखाऊंगा, मेरी तो बहुत ही बदनामी होगी। वह नाई तो गांव की बात इधर से उधर पहुंचाने में बहुत ही माहिर था। महाजन के घर से निकलकर वह तुरंत ही जमींदार साहब के यहाँ पहुंचा। राम राम साहब, मैं आपका गुलाम हूँ, मैं आपकी हित की बात ही बताऊंगा। उस महाजन ने आपकी खानदानी तलवार कहीं खो दी है, उसके बदले आप अच्छा खासा धन वसूल कर सकते हैं। जमींदार ने जब यह सुना कि उसकी तलवार महाजन से कहीं खो गई है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने सोचा, इस महाजन ने मेरी सारी जमीन जायदाद हड़प ली है, अब मैं इससे बदला लूँगा, पूरे गांव के सामने इसे नीचा दिखाऊंगा। जमींदार ने मूल और सूद की पूरी रकम उठाई और जा पहुंचा महाजन के घर। वह बाहर से ही जोर जोर से उसे पुकारने लगा। जब महाजन बाहर आया तो वह उसे धन की थैली दिखाकर बोला, देखो, आज मैं अपना कर्जा चुकाने आया हूँ, तुम मेरी तलवार मुझे वापस करो और यह अपनी रकम ले लो। महाजन ने मुख बनाकर कहा, आपकी तलवार तो कहीं खो गई है। जमींदार महाजन को बुरा भला कहने लगा,
आवाज़ें सुनकर आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए। भीड़ देखकर जमींदार साहब ने भी तैश में कहा, देखा भाइयों, मैंने अपनी खानदानी धरोहर इनके यहाँ गिरवी रखी थी। आज जब मैं अपना कर्जा चुकाने आया हूँ तो यह कह रहे हैं मेरी अमानत खो गई है। भला ऐसा भी कोई करता है? यह कैसे महाजन हैं जो लोगों की अमानत खो देते हैं? जमींदार को इस तरह क्रोध में देखकर महाजन बोला, मैंने तो आपकी तलवार बहुत ही संभाल कर रखी थी, मगर ना जाने कहाँ खो गई है। मैंने पूरे घर और दुकान में देख ली है, मगर कहीं भी नहीं मिली। अच्छा, आप जरा ठहरे, एक बार मैं गोदाम में भी देख आता हूँ। यह कहकर महाजन गोदाम के अंदर आया। सामने ही अलमारी में तलवार रखी थी। महाजन ने तलवार ली और बाहर आकर जमींदार साहब को दे दी। यह सब देखकर जमींदार तो हक्का बक्का रह गया। अब वह क्या करे? उसका दांव तो उल्टा पड़ चुका था। अब पूरे गांव वालों के सामने वह कुछ कह भी तो नहीं सकता था। मायूस होकर उसे कर्जा चुकाना पड़ा और तलवार लेकर अपने घर लौट आया। महाजन जमींदार की होशियारी को अब समझ गया था, इसलिए उसने कोई शिकायत नहीं की। जमींदार द्वारा रखी गई हवेली पे कब्जा कर लिया और जमींदार को वहां से बाहर निकाल दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आप तक समय रहते पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।